So hi everyone, welcome back to another episodes of Miss NSCC Season 2027 Day 11। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे और नई एनर्जी के साथ आज का दिन शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो आज मैंने एक नया चीज़ किया है कि मैं पहले जो गोल था वो सिर्फ कंप्यूटर पे मेंशन करता था, कॉपी पे मेंशन नहीं करता था। बट अब मैं गोल्स को अपने कॉपी पे मेंशन कर रहा हूँ। इसका मेन रीज़न क्या है, मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मैं कंप्यूटर पे मेंशन कर रहा था तो वहाँ पे मैं ये लिख नहीं पा रहा था कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट मीन्स इन द सेंस कि अगर मैंने क्लासेस किया मैथ्स का नंबर सिस्टम में और उसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो मुझे लगता है कि मुझे उसको इम्प्रूव करना चाहिए या ऐड अपॉन करना चाहिए, कोई ऐसा चीज़ है जो मुझे याद रखना चाहिए या कोई फार्मूला हो गया। वैसे फार्मूला शीट के लिए तो मैं अलग कॉपी बना के रखा हूँ जिसमें कि हर फार्मूला को मैं अलग तरीके से साइड लाइन करके लिखता हूँ। इसके भी रीज़न है, मैं खुद भी पढ़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में आप लोगों को भी ये चीज़ प्रोवाइड करूँ, तो इसलिए। तो अब यहाँ पे मेरा गोल कॉपी पे लिखने के पीछे ये हो गया है कि कॉपी पे जब मैं लिखूँगा उसके बाद हर सब्जेक्ट को जब मैं टिक करूँगा उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, छोटा-मोटा चीज़ जो मुझे लगता है ऐसा कि इसमें और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, वो उसको प्रॉपर तरीके से मेंशन कर पाऊँ। एक तरह से देखा जाए तो जर्नल बोला जाता है ना कि आप अपना दिनचर्या दिन भर में क्या किए, नहीं किया और उसके बाद उसमें क्या आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या क्या आपको लगता है कि आपने बेस्ट किया। अपने आप को एक तरह से स्कोर देने का प्रक्रिया। ऑनलाइन में क्या हो रहा था सफ़र ऐप में, दिक्कत इसमें भी नहीं है, इस पे भी कर सकता हूँ। बट ये थोड़ा डिजिटल फॉर्मेट में हो जाता है और इसको आप हमेशा एक्सेस नहीं कर सकते। कॉपी में जो होता है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं ईज़ी वे में। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ईज़ी है और ज़्यादा कन्वीनिएंट भी है, क्योंकि जब आप अपने लिखते हो ना तो आपका ब्रेन आई सबके दिमाग में वो चीज़ जाता है कि हाँ, ये चीज़ इम्प्रूव करना है, तो वो लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेव हो जाता है। तो टाइम आपका हो रहा है 9 हो रहा है। तो हम लोग पहला जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना, आज थोड़ा-सा मैं चेंज कर रहा हूँ शेड्यूल में अपना। पहले हम लोग नंबर सिस्टम को करेंगे क्योंकि डे 11 है, तो नंबर सिस्टम करेंगे और उसके बाद फिर हम आयरम्स करेंगे। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको ना कि पैराजंबल और क्लोज टेस्ट, पैराजंबल का मीडियम लेवल खत्म हो गया था और इंटरमीडिएट में स्टार्ट किया था, सर बीच में रुक गए और क्लोज टेस्ट में सिर्फ मैंने 2 क्लास किया। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ और सर का भी कहना और मुझे भी ऐसा पर्सनली फ़ील हुआ कि जिस तरह स्कोर मेरा बहुत लो जा रहा था और उससे डिमोटिवेट हो रहा था, तो सर का कहना सिंपल सा था कि पहले ग्रामर कंप्लीट करो, कि तुमको जब तक ग्रामर्स के बारे में नहीं पता होगा तो तुम यहाँ क्लोज टेस्ट में क्या ही कर रहे हो। और क्लोज टेस्ट में ज़्यादातर मेरी गलती जो हो रही थी वो मीनिंग की वजह से हो रही थी। मुझे मीनिंग नहीं पता था, वोकैब जैसे वोकैब अच्छा नहीं है तो फिर 110% गलती होगा ही उसमें। तो पहले मैं वोकैब पे फोकस करूँगा, उसके बाद फिर वापस हम लोग क्लोज टेस्ट पे जाएंगे। और कल आप लोग के लिए सरप्राइज़ भी है। एंड बाय द वे मैं कल की वीडियो में एक चीज़ और बोलना भूल गया था कि जो भी मेरे से लाइव इंटरेक्ट करना चाहते हैं ना, लाइवली इंटरेक्ट करना चाहते हैं, वो सैटरडे संडे को रात 8 बजे, है ना? रात 8 बजे आप आ सकते हो। मैं रात 8 बजे रोज़ सैटरडे संडे को लाइव आता हूँ हमेशा। कभी-कभी गैप हो जाता है, रीज़न ये होता है कि हमारे गाँव में हूँ मैं, विलेज एरिया आपको पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इशू होता है यहाँ पे। तो इस वजह से हो सकता पिछले सैटरडे संडे मैं नहीं आ पाया था। बट अब 110% ट्राई करूँगा कि मैं अपने तरफ से तो ये डिले ना करूँ कि मैं सैटरडे संडे को लाइव ना आऊँ। हाँ, अगर लाइट नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि फिर तो इशू हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट भी नहीं होगा, फिर फ़ोन भी चार्ज नहीं होगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर सिस्टम करते हैं, फिर आइडम आइटम्स करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। फिर मैं बताता हूँ कि दोनों में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और मैंने क्या सीखा, मुझे क्या अच्छा लगा, क्या सही है या नहीं है। ठीक है? बाय।
सो फाइनली इंग्लिश का और मैथ्स का क्लासेस कंप्लीट हो गया। काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि 1 घंटे का आपका आयोडेम्स का था और 2 घंटे के आसपास का मैथ्स का था, तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। तो सबसे पहले इसको टिक करते हैं क्योंकि हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है और मैथ्स का भी नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब बचा रीजनिंग, ग्रामर और इंडियन पॉलिटी। तो मुझे क्या समझ में आया, जैसे 1 घंटे का क्लासेस टोटल था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सर कराए थे ग्रामर, मतलब ये आयोडेम्स में, वोकैब सेक्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पर डे 10-10 करेंगे। तो आज का टारगेट 10 रहेगा कि 10 आज मतलब रात भर में कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट डे 10 करेंगे। तो कल कोई लेक्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक लेक्चर 1 घंटे का था तो उसमें बहुत सारा सर कंप्लीट करा दिए, तो एक दिन में उतना याद करना, कॉपअप करना नहीं हो सकता ना, और नेक्स्ट में जाना भी यूजलेस हो जाएगा। तो 10-10 हम लोग रोज करेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे ना, जैसे एक क्लास की वो क्या मतलब आयोडेम्स का, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन था। एक हम लोग कर देंगे रूट वर्ड का या फिर फ्रेजल का, फ्रेजेस का, या फिर आपका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ये कर देंगे। फिर क्या होगा, हम लोग के पास एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक एक लेक्चर में तो बहुत सारा क्वेश्चन होता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 इसका, 10 इसका, 10 इसका, या 5-5-5 करके ऐसे करके चलेंगे। और मैथ्स में तो नंबर सिस्टम था आज, सेकेंड लास्ट क्लास था। कल लास्ट क्लास होगा, फिर नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग एक दिन रखेंगे फुल रिवीजन सेशन और फुल फेयर सेशन, जिससे पूरे नंबर सिस्टम को वापस रिवाइज करके और उसको फेयर भी कर लें, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले अगर आप पहले का चीज़ें कंप्लीट करके नहीं रखोगे तो फिर वो जाके बहुत दिक्कत क्रिएट करता है। मैं वो नहीं चाहता, मैं धीरे चल रहा हूँ, स्लो बट स्टेडी प्लस कॉन्स्टेंसी मेंटेन करते हुए धीरे धीरे काम करेंगे, लेकिन रोज काम करेंगे और परफेक्शन के साथ काम करेंगे। और साथ में सरप्राइज भी आप लोगों के लिए तो है ही। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहा हूँ मैं। अभी 11:51 हो रहा है, तो 11:51 हो रहा है ना, 12 के आसपास मैं आ जाऊँगा, ज़्यादा देर नहीं लूँगा। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग करेंगे, ब्लड रिलेशन करेंगे रीजनिंग में, और उसके बाद ग्रामर करेंगे, और लास्ट में फिर क्या बच जाता है, इंडियन पॉलिटी। तो एक काम करेंगे, पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे, और लास्ट में ग्रामर करेंगे, ठीक है। तो मैं आने के बाद क्या होगा, डायरेक्ट वीडियो बनाऊंगा, फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे, फिर मैं आप लोग को सारा चीज़ बताऊंगा। ओके बाय। सो फाइनली 90% क्लासेस कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ आपका पॉलिटी बच गया है। और ये तो सुबह में हो गया था, मैथ्स भी हो गया था, रीजनिंग और ग्रामर मैंने कर लिया। इंडियन पॉलिटी भी हो जाता है, बट एक्चुअली क्या है ना, हमारे साइड लाइट नहीं है, 3 घंटे हो गए लाइट नहीं है, इस वजह से पता है मैंने रीजनिंग का और ग्रामर का मैं तो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, और इंडियन पॉलिटी छूट गया। पता नहीं आज लाइट आएगा नहीं आएगा, नहीं आया तो फिर ये कल पे शेड्यूल हो जाएगा, मुझे दिक्कत है। तो लेट्स सी लाइट आता है या नहीं आता है। मैंने रिकॉर्ड इसलिए भी नहीं किया, मैं बैटरी को थोड़ा सेव करके रखना चाह रहा था ताकि क्लोजर वीडियो मैं शूट कर पाऊँ। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले दिन। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और मैंने बताया था पहले भी आपको कि मैं सैटरडे संडे को लाइव आता हूँ 8 बजे। अगर आप बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे आ सकते हैं, और अगर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं डे 12 में, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू।